नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारोट वाला। और आज की वीडियो में आप एक तीर्थ क्षेत्र देखेंगे, वो है माता शाकंभरी मंदिर। माता शाकंभरी मंदिर का जो लोकेशन है वो सांबर झील के पास में है। और जयपुर से आप आना चाहें तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ये स्थान है वो पड़ता है। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ साथी, यहाँ तक गाड़ी की पार्किंग है। आप आराम से अपनी गाड़ी से आएँ तो पार्किंग की सुविधा है, पार्क करके और मात्र कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर में पहुँच सकते हैं। मंदिर में घुसते ही साथियों, यहाँ पे है कल्प वृक्ष। ये है कल्प वृक्ष मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास में। और यहाँ आप देखेंगे ये है मुख्य मंदिर, यहाँ से माता शाकंभरी का। कि बस इस तरीके से कुछ एक सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती है माता के मुख्य मंदिर में पहुंचने के लिए। बाकी नीचे तक आप अपनी गाड़ी आराम से लेके आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है। और ये हम पहुंच चुके साथियों मुख्य मंदिर में। जय उमातेश्वरी। और ये साथियों मुख्य प्रांगण मंदिर का, जहाँ शाकंभरी माता विराजमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर। जा रहे हैं। आप भी साथियों कीजिए माता जी का भव्य दर्शन। बहुत ही शानदार दर्शन माता जी के हुए हैं। बहुत ही बढ़िया और सुरम्य स्थान है। ये देखिए आप माता जी की प्रतिमा।
और ये आप देख रहे हैं साथियों, बहुत ही शानदार नज़ारा सांबर झील का। ये व्यू पॉइंट है मंदिर पे ही, जहाँ से आप सांबर झील है तो देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको झील दिखाई देगी और नमक जो है बना हुआ वो ऊपर दिखाई देगा। बहुत लंबी चौड़ी झील है और सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है। एशिया में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है। और ये शानदार नज़ारा सांबर झील का माता शाकंभरी मंदिर के व्यू पॉइंट से पूरी झील आपको बहुत शानदार तरीके से नज़र आ रही है। और ये साथियों मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर है, इस तरीके से गोके बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। थोड़ी माता के जो मंदिर की छाँव में है वो आप थोड़ा विश्राम कर सके और माता का सानिध्य आपको मिल सके। ये देखिए इस तरीके से ये शेड बना हुआ है पूरा, ऊपर फाइबर शीट लगाई हुई है और मात्र कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आप चढ़ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में पहुंच सकते हैं। आज संडे है तो काफ़ी दर्शनार्थी है वो है यहाँ पे मंदिर में। और ये आप देख पा रहे साथियों सामने पार्किंग, जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके मंदिर तक आ सकते हैं। थोड़ा सा मात्र कुछ कदम चलना है और मात्र 20-25 सीढ़ियाँ हैं लगभग, वो आपको चढ़नी है। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ये स्थित नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। सामने की तरफ है यहाँ पे भैरव जी का मंदिर आगे, ये आप देख पा रहे हैं ये भैरव जी का मंदिर। माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के मंदिर में जाना भी, आप माता जी के मंदिर में आने के बाद भैरव जी के दर्शन भी आप करके जा सकते हैं। यात्री जा रहे हैं आप देख पाएंगे और अभी मैं आपको वहाँ चल के वो भी दिखाऊंगा मंदिर। और शाकंभरी माता मंदिर में साथियों ये है भोजनालय जो भक्तों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये सामने है भोजनालय, इसमें समय सारणी है वो भी यहाँ लगी हुई है कि जो किस हमें आपको यहाँ पे भोजन प्रसादी है वो मिल सकती है, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ जो ट्रस्ट मंदिर का संचालन करता है उसकी तरफ से ये यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। हम चल रहे हैं अंदर। यात्रियों की सुविधा के लिए भोजनालय में एसी लगा हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, जहाँ बैठ के दर्शनार्थी है वो आराम से अपना भोजन प्रसाद है वो ले सकते हैं। सुविधा यात्रियों के लिए निःशुल्क है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, सात्विक भोजन। क्योंकि आसपास कोई और ज़्यादा रेस्टोरेंट या होटल वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा दूर है यहाँ से, तो इसके लिए आपको मंदिर प्रांगण में ही है वो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी जाती है। और यह है साथियों भोजनालय की रसोई, जहाँ भक्तों के लिए खाना है वो भोजन प्रसादी है वो तैयार की जा रही है। और यह है साथियों यहाँ का रसोई घर, जहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है वो की जाती है।
भंडार भी यहीं पे है, भंडार और रसोई घर दोनों है। आप देख पा रहे हैं सामने कि सारा जो सामान है रसोई का वो यहाँ पे रखा हुआ है, और भोजनालय और रसोई के बीच में इस तरीके से एक स्पेस है वो बनाया हुआ है ताकि बाहर से नहीं आना जाना पड़े, और यहीं से जो भोजनालय की तरफ जो भोजन सामग्री है उसको पहुँचाया जा सके। ये आप देखेंगे कि यहाँ का जो स्टाफ है वो लगा हुआ है भोजन बनाने में। एक तरफ पूरियाँ बन रही है, ये दाल है, इसमें मूंग की सब्जी है, और ये चावल है, और ये हलवा है मीठे में, और साथ ही गर्मा गर्म आपको पूरियाँ दिखेगी सात्विक तरीके से, और बिल्कुल शुद्धता के साथ है ये भोजन है वो बनाया जा रहा है। ये है यहाँ का कुंड। हालांकि अभी बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं है इधर, ज़रा पानी है जो अभी गंदा है, साफ़ नहीं है। और सामने आप देख पा रहे हैं पुलिस चौकी है, वो भी यहाँ पे माता के मंदिर में बनी हुई है सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे इसके लिए पुलिस चौकी भी यहाँ पे बनी हुई है। शाकंभरी माता है वो चौहान राजपूतों की कुलदेवी है, तो चौहान राजपूतों में कोई शादी होती है तो उनके जो जात वगैरह लगती है उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। नवविवाहित वर वधू यहाँ आके माता का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि चौहान राजपूतों की कुलदेवी है शाकंभरी माँ। और ये साथियों यहाँ हमने गाड़ी वो हमारी पार्क करी थी, आप देख रहे हैं गाड़ी की पार्किंग है। सामने देखेंगे आप कि टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, और आगे एक आध धर्मशाला है वो भी यहाँ पे बनी हुई है। और जहाँ गाड़ी की पार्किंग है वहीं पे एक तो साथियों यहाँ पे आप देख पाएंगे बना हुआ है व्यू पॉइंट, जिससे आप सांबर झील के नज़ारे ले सके, और इस तरीके से सीढ़ियाँ उतर के रास्ता जा रहा है आगे जो जाता है भैरू जी के मंदिर की तरफ। तो आइए चलते भैरू जी महाराज के भी दर्शन करते हैं। और यह है साथियों पाथवे भैरू जी महाराज के मंदिर का, और ये है सांबर झील। मुझे लगता है साथियों कि यहाँ जैसे ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो शायद ये रास्ता हो सकता है कि पानी में डूब जाता हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका, क्योंकि अभी तो जो झील है उसका पानी बहुत आगे तक है, यानी कि पानी झील में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये सामने जगह दिख रही है और मिट्टी है वो थोड़ी गीली है, तो शायद बरसात में यहाँ तक इस झील का पानी आ जाता होगा। और ये है सामने भैरू जी महाराज का मंदिर, और ये है साथियों भैरू जी महाराज का मंदिर। जय हो भैरवनाथ। भैरू जी महाराज का वाहन साथियों आप जानते ही हैं, भैरू जी का वाहन है कुत्ता। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुत्ते यानी कि श्वान जो है वो आराम भी कर रहे हैं, और आप कीजिए दर्शन भैरू जी महाराज के। और वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो भैरू जी महाराज के नाम का जयकारा लगा के अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। ये साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जमा के मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने दर्शनार्थी जो भी आते हैं वो इस तरीके से अपनी मन्नत रूप में यहाँ अपना घर बनाते हैं, और कहते हैं कि उनका घर है वो बहुत जल्दी बन जाता है। और यह साथियों नज़ारा थोड़ा दूर से शाकंभरी माता मंदिर का, पहाड़ी की गोद में है माता जी का मंदिर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है वो नहीं है, छोटी पहाड़ी है, बड़ा ऊंचा पहाड़ नहीं है। और ये आप देखेंगे सांबर झील।
आज थोड़ा गर्म दिन है साथियों, तो थोड़ा सा परेशानी हुई कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाकी यदि थोड़ी सी बरसात हुई होती आज तो बहुत ही बढ़िया है ये स्थान है। और ये जो स्थान है साथियों, यहाँ जिनकी आस्था है, जो कुलदेवी मानते हैं शाकंभरी माता को, वो तो यहाँ आते ही आते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको घूमने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश है। तो उन लोगों को भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। एक तरफ तो आपका यहाँ पे घूमना हो जाता है और साथ ही साथ शाकंभरी माता के दर्शन मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और रमणीक स्थान है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने पहले बताया था, लेकिन मेरा पहले यहाँ पे आना नहीं हुआ था, तो मैं भी साथियों आज यहाँ पे पहली ही बार आया हूँ। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है और भीड़ भाड़ से दूर है ये इलाका थोड़ा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वो नहीं है, थोड़े बहुत दर्शनार्थी है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे हर समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मान्यता है इस देवी में बहुत ज़्यादा आस्था है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राजपूत चौहान जो हैं उनकी ये कुलदेवी है। तो राजपूत परिवार है, माता के मंदिर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी बहुत सारे दर्शनार्थी भी यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं। क्योंकि सांबर झील का जो है वो शानदार नज़ारा है। सांबर झील के किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है, चारों तरफ सराउंडेड है सांबर झील। कैंपिंग साइट्स है, कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं सांबर झील में। कुछ लोग यहाँ पे, आप जानते हैं कि सांबर झील में बहुत सारे बर्ड्स है, तो जो बर्ड्स लवर है वो बर्ड्स व्यूइंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सांबर झील में बहुत सारे प्री वेडिंग शूट्स है वो होते हैं। और आज जब हम लोग आ रहे थे तो कोई बहुत बड़ी यूनिट आई हुई थी जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री और फिल्म शूटिंग वगैरह भी करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी यूनिट आई हुई थी जिसमें लगभग 70-80 लोग थे और वो यहाँ पे शूट उनका प्लान था। अब साथियों, यहाँ से मैं जाऊँगा तीर्थों की नानी यानी कि देवयानी। देवयानी तीर्थ है, वो भी सामर के पास ही है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगे आप देखेंगे देवयानी तीर्थ के दर्शन। साथियों, चलते चलते एक बहुत ही शानदार हमें लोकेशन दिखी, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ आप अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अच्छे शॉर्ट्स या वीडियो आप बनाते हैं तो वो बना सकते हैं। आप देखेंगे एक बंद रेल लाइन है, मेरे पीछे देख पा रहे हैं पटरियां रेल की। अभी मैं देखा इस तरीके से ये जा रही है पटरियां और ये रेल लाइन बंद है। कोई ट्रेन शायद इस पे नहीं चलती है, क्योंकि जो पटरियां वो जंग खा चुकी है। किसी समय में शायद ये काम में आती होगी रेल लाइन, क्योंकि अभी अधिकतर जो रेल लाइन्स है उनको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया जा चुका है। और ये जो लाइन है ये नैरोगेज लाइन है। अब शायद यहाँ पे ट्रैफिक है वो ट्रेन का नहीं है। शानदार एक व्यू पॉइंट है। शाकंभरी आए तो आप यहाँ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करें, अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम पहुँच गए साथियों देवयानी स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर के सामने। अभी मंदिर के पट है जो बंद है। ये आप देख रहे हैं मुख्य मंदिर का दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ है। सत्यनारायण मंदिर का जो स्टोन है वो सत्यनारायण मंदिर भगवान के बिल्कुल पड़ोस में है देवयानी सरोवर। ये रास्ता इस तरीके से आपको सीढ़ी उतर के और हम आ जाते हैं देवयानी सरोवर की तरफ। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है, यानी कि देवयानी सरोवर का है पौराणिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से पुष्कर और हरिद्वार में लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, पुष्कर में पुष्कर सरोवर है वहाँ स्नान के लिए जाते हैं, इसी तरीके से देवयानी है, इस सरोवर में स्नान का भी बहुत महत्व है। ये सामने आप देख पा रहे हैं सरोवर का दृश्य। पूरे सरोवर में जो आपको ये हरियाली नज़र आ रही है ये है कमल के
पेड़ या कमल का फूल है वो बहुतायत में होता है। और चारों तरफ आप देखेंगे घाट बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ पे श्रद्धालु है स्नान कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग घाट है यहाँ पे बनाया हुआ है। अब चलते हैं साथियों नीचे। बिल्कुल पास से ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही है। जो मुख्य रोड है, मेन रोड से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेन रोड के बिल्कुल बाजू में स्थित है मंदिर। और ये सरोवर, मंदिर से आप आएंगे तो इस तरीके से मंदिर से भी यूँ सीढ़ियाँ उतर के आप सीधे मंदिर से भी नीचे आ सकते हैं। और ये है राधा महिला घाट। ये जो पहला घाट अभी हम यहाँ उतरे हैं, यहाँ पे महिला घाट है, राधा महिला घाट। इसी तरीके से अन्य घाट है, सबके नाम है अलग अलग। इस तरीके से घाट है जो बने हुए हैं। ये जो दो व्यू पॉइंट है ये यहाँ बने हुए हैं, इनके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से जो कैसा है नज़ारा आता है। चप्पल मैं उतार देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पवित्र स्थान है। ये सीढ़ियाँ और नीचे की तरफ जा रही है और आप सरोवर के पास पहुँच सकते हैं, स्नान करना चाहें, या कुछ लोग यहाँ से जल ले जाते हैं, पवित्र जल, वहाँ से आप ये जल भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम आ गए साथियों जो यहाँ का व्यू पॉइंट है। यहाँ पे ये खजूर के पेड़ है वो भी है। और ये आप देखेंगे चारों तरफ कुछ एक और मंदिर भी, देवयानी जो सरोवर है इसके यहाँ बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी जो है वो कमल के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं वैसे ये पानी में चल रहे हैं। ये देखिए आप नज़ारा, ये जो जल पक्षी है छोटे छोटे, ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे पानी में आगे से आगे चल रहे हैं। पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है सरोवर का, और आस्था के चलते यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, यहाँ का जल लेके जाते हैं। कई लोग पूजा में है जल रखते हैं। तो पौराणिक महत्व का स्थान है, काफ़ी मान्यता है, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग हैं वो सरोवर पे स्नान करने आते हैं। ये आप देखें कई जगह कमल है, इनके फूल भी हैं, इन पौधों में आ रहे हैं, हालांकि पूरे खिले नहीं है और थोड़ा दूर है, तो पानी का मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना गहरा है आगे, क्योंकि यहाँ तक तो साथियों ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन इसके बाद सिर्फ एक सीढ़ी ही मुझे दिख पा रही है, उसके आगे की सीढ़ियाँ नहीं दिख पा रही है। बाकी यदि किसी को तैरना आता है और आराम से जा सकता है वो, तो यहाँ से कमल है खुद तोड़ के ला सकता है। अब देखेंगे बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, और कुछ फूल है वो अभी पूरे खिले हुए नहीं है, खिलने वाले हैं। तो ये कमल के फूल है। कमल का फूल साथियों माता लक्ष्मी को प्रिय है, और माता की पूजा करने वाले लोग माता लक्ष्मी को है वो कमल का फूल है वो चढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया है यहाँ का नज़ारा इस व्यू पॉइंट से, बहुत सुंदर। अब यहाँ से थोड़ा जल लेंगे क्योंकि दोपहर का समय है, तो ये स्नान करने का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल ज़रूर यहाँ से लेंगे। और आँखों के और माथे के यहाँ का थोड़ा जल है वो लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। राम राम।
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾਈਡ ਹੈ